31 अक्टूबर 2019 के बाद से इसमें काफी कुछ प्रावधान बदले गए, जिसमें सजा को और ज्यादा कठोर कर दिया गया और चीजें काफी हद तक बदल दी गई। कि जो पीरियड है, जो एविडेंस को रिकॉर्ड करने का जो पीरियड है छोटे बच्चे का, जो आप एविडेंस लेते हो, और जो केस का डिस्पोजल होगा उसके बारे में बताया गया। जो वो बच्चा है, विक्टिम है, वो एक्यूज को नहीं देखेगा। टेस्टिमनी जब होगी बच्चे की, टेस्टिफाइंग जब किया जा रहा है बच्चे को, मतलब कि एक बच्चा गवाही देने के लिए कोर्ट में आया, तो जो एक्यूज है, जिसने उसके साथ वो कृत्य किया है या फिर जिसका भी नाम आया है ऐसे में पॉक्सो केस में, तो ऐसे में जो बच्चा है वो उस एक्यूज को ना देखे, ये जिम्मेदारी होगी कोर्ट की किस तरह से उसे प्रोड्यूस किया। दोस्तों, पॉक्सो जो केस है, पॉक्सो केस बहुत सीरियस तो है ही, क्योंकि वो लोग इसे बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं जिन पर ये केस लगा है या जिनका सगा संबंधी जानकार कोई भी अगर जेल में है। ये मामला 2019 से पहले की अगर हम देखें तो सजा के जो प्रावधान थे थोड़े कम थे, पर 2019 के बाद, मतलब 31 अक्टूबर 2019 के बाद से इसमें काफी कुछ प्रावधान बदले गए, जिसमें सजा को और ज्यादा कठोर कर दिया गया और चीजें काफी हद तक बदल दी गई। इसी के साथ साथ ये भी बोला गया इन चीजों के अंदर, पॉक्सो एक्ट अगर आप देखते हैं सेक्शन 35 खुद में बोलता है कि कोई भी अगर ऐसा केस आता है जज के सामने, तो उस मामले में 1 साल के अंदर अंदर ट्रायल को खत्म कर दिया जाए। मतलब 1 साल में सामने वाले को सजा देनी है सजा दो, और अगर उसे बरी करना है तो बरी कर दो। और साथ में ही ये भी बोला जाता है कि लड़की की गवाही 30 दिन के अंदर करवा दी जाए। तो क्या ये पॉसिबल होता है? क्योंकि हमने केस देखे हैं सालों साल तक चलते हैं। पॉक्सो केस के बारे में, सेक्शन 35 के बारे में चर्चा करेंगे, साथ में द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 का जो एक्ट है, जिसमें अमेंडमेंट आया 2019 में, इसमें काफी कुछ बदल दिया गया 19 के बाद। आज अपनी इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे सेक्शन 36 के बारे में। 36 में जो बताया गया है किस तरह से जो बच्चा है, जो विक्टिम है, उसकी किस तरह से आप गवाही रिकॉर्ड करें। ज्यादा कुछ जानने के लिए पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 36 के बारे में, बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है ये। अगर आपका कोई भी सगा संबंधी जानकार जेल में है तो ये चीजें बहुत कुछ आपको बताई किस तरह से गवाही होती है। दोस्तों, बने रहिए हमारे वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर, जिसका नाम है क्रिमिनल प्रैक्टिस, और मेरा नाम है वीरेंद्र। दोस्तों, हालांकि हमने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई है पॉक्सो पर, और हमेशा आपके सवालों के जवाब दिए हैं और आपको बताया है क्या बोलता है पॉक्सो एक्ट। क्योंकि पॉक्सो एक्ट को अगर आप दोस्तों देखते हैं तो इसमें इतने ज्यादा सेक्शंस नहीं है। सेक्शंस टोटल कितने हैं इसके? सेक्शन टोटल है 46 सेक्शंस हैं, 9 चैप्टर्स में बटा हुआ है। द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस 2012 का ये एक्ट है। इस एक्ट के अनुसार बताया गया कि सेक्शन 4 में, 6 में, 8 में, 10 में आप किस तरह से सजा का प्रावधान होगा, और किन किन मामलों में उम्र कैद यहाँ तक कि फांसी तक का भी प्रावधान दिया गया इस पॉक्सो एक्ट के जरिए। दोस्तों, आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट हो, कोई भी अभी कानूनी जानकारी ले रहा है, या फिर आपके सगे संबंधी जानकार पर कोई भी पॉक्सो का केस या किसी भी अदर केस में नाम आया है, तो ऐसे में कोई भी सजेशन, कोई भी जानकारी, कोई भी हेल्प आप लेना चाहते हैं, दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप करें। हो सकता है इसमें हम आपकी कोई मदद कर सके, हो सकता है हमारे किसी एडवाइस से आप अपने केस से बाहर निकल सके। ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी दोस्तों आप ले सकते हैं। अब दोस्तों, होता क्या है कि कोई भी लड़की, जो छोटा बच्चा है, लड़का हो या लड़की हो, और ऐसे बच्चे के साथ में कोई भी किसी भी तरह का अगर कुकर्म हुआ है, गलत तरीके से कोई भी अपराध किया गया, गलत तरह की कोई भी अगर हरकत की है किसी भी व्यक्ति ने ऐसे बच्चों के साथ में, तो सेक्शन 35 ये बोलता है कि जो पीरियड है, जो एविडेंस को रिकॉर्ड करने का जो पीरियड है छोटे बच्चे का, जो आप एविडेंस लेते हो, और जो केस का डिस्पोजल होगा उसके बारे में बताया गया। क्या बताया गया कि कोई भी जो बच्चा होगा, जो छोटा बच्चा है जिसके साथ ये घटना घटित हुई है, उसकी स्टेटमेंट 30 डेज के अंदर अंदर जो स्पेशल कोर्ट होगा वो ले लेगा, कॉग्निजेंस लेने के बाद। मतलब कॉग्निजेंस कोर्ट ने ले लिया तो 30 दिन के अंदर अंदर गवाही करवा दो बच्चे की। अब दोस्तों, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, अगर आप में से किसी भी ऐसे व्यक्ति का पॉक्सो केस हुआ है या सगे संबंधी जानकार का पॉक्सो केस हुआ है, तो बड़ा क्लियरली आपने देखा होगा कि आपके मामले में 6, 7, 8 महीने, साल भर हो गया और अभी तक भी बच्चे की गवाही नहीं हुई, या कई बार उस बच्चे को बुलाया गया, बच्चा गवाही देने के लिए नहीं आया। तो 30 दिन का प्रावधान क्या यहाँ फिट बैठता है? नहीं। तो ऐसे में ही देखते हुए कई बार ऐसा हुआ है पहले भी कि लोगों ने इसमें डिफॉल्ट बेल डाली है। डिफॉल्ट बेल क्या बोलते हैं दोस्तों? बोलते हैं कि जितने भी मामले होते हैं 10 साल की सजा से ज्यादा वाले मामले, या फिर उम्र कैद या फांसी के मामले, ऐसे मामलों में 90 डेज में चार्जशीट लग जानी चाहिए। और साथ में ही जितने भी मामले 10 साल की सजा से कम वाले मामले होते हैं उसमें 60 दिन में चार्जशीट लग जानी चाहिए, वरना तो आप यहाँ पर 167
सीआरपीसी में, या फिर 187 जो अब बीएनएसएस कानून आया उसमें आप डिफॉल्ट बेल लगा सकते हैं और उसमें बेल देनी ही पड़ेगी, मैंडेट प्रोविजन होता है। पर क्योंकि 30 डेज का यहाँ टाइम लिखा हुआ था कि 30 दिन में बच्चे की गवाही करवा दी जाए, तो ऐसे में भी लोग डिफॉल्ट बेल की फरियाद लगाया करते थे, बट ऐसे में बेल इजीली उन्हें मिलती नहीं थी। तो इसमें जो सेक्शन 35 में बोला गया, पहले पॉइंट में जो बोला गया इसके अंदर, वो यही बोला गया कि 30 डेज के अंदर अंदर बच्चे की गवाही करवा ली जाए। और दूसरे पॉइंट में दोस्तों यहाँ पे क्या बोला गया, ये बोला गया जो केस है, केस को पूरी तरह से डिस्पोजल कर दिया जाए, मतलब कि केस का ट्रायल खत्म कर दिया जाए 1 साल के अंदर अंदर। तो 1 साल में ट्रायल खत्म कर देना कोई ये इजी टास्क नहीं है। और आप में से कई लोग जानते होंगे कई सारे मामले 5-5, 6 साल, 7-8 साल से चल रहे हैं, पर अभी तक भी उस केस का डिस्पोजल हुआ नहीं है। पर अगर आप कंप्लेनेंट की तरफ से हो और आप एक ऐसी एप्लीकेशन मूव कर दें यहाँ पर अपने ट्रायल कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कि मेरा मामला इतने वक्त से चल रहा है और अभी तक भी उस केस को खत्म नहीं किया गया, बहुत डिले चल रहा है, तो दोस्तों ऐसे में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऐसा एक ऑर्डर इशू कर देगा कि इस केस का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए, जितना जल्दी हो सके इस केस को खत्म किया जाए, एक्सपेडाइट किया जाए। तो ये भी प्रावधान है आपके पास। और ऐसे में कोई भी जो एक्यूज है वो नहीं चाहेगा कि मेरा ट्रायल फटाफट से खत्म कर दिया जाए। कई बार न्यूज़पेपर आपने पढ़ा होगा कि विद इन 3 मंथ, 6 मंथ, 1 साल के अंदर केस का निपटारा कर दिया गया, सजा दे दी गई। पॉक्सो में सजा दोस्तों बहुत होती है। आपकी छोटी सी गलती, आपकी थोड़ी सी गलती, आपने केस को सीरियस नहीं लिया या केस के बारे में नहीं जाना, सजा होगी। सालों साल आप जेल में रहोगे, जल्दी से आप बाहर नहीं आ पाओगे, अपील लगाओगे, हाई कोर्ट जाओगे, सुप्रीम कोर्ट जाओगे, कोई फायदा इन चीजों का है नहीं। बेहतर है जब ट्रायल चल रहा है तभी अपने केस पर ध्यान दे लें ताकि आपको सजा न हो। दोस्तों हालांकि पॉक्सो जो मामले होते हैं, पॉक्सो जो एक्ट है ये, इसमें जब वकील साहब केस लड़ते हैं, अगर कोई भी वकील साहब पहली बार इसमें केस लड़ रहे हैं तो उनके सामने समस्याएं होंगी ही होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि इसमें जो गवाही होती है बच्चे की, वो बाकी गवाहियों की तरह नहीं होती है। जैसे आप कोर्ट में चले गए, गवाह सामने खड़ा है, आपने सवाल पूछने शुरू कर दिए, ऐसा नहीं होता है। इसका तरीका बहुत ही अलग है। बेल करना चाहते हैं अपने क्लाइंट की, अपने क्लाइंट को आप सजा से बचाना चाहते हैं, तो इन चीजों को आपको समझना चाहिए। दोस्तों आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी अभी कानून की जानकारी ले रहा है, या फिर आपका सगा संबंधी जानकार कोई भी जेल में है, पॉक्सो सेक्शन लगे हैं उस पर, पॉक्सो एक्ट के तहत वो जेल में है, तो ये वीडियो बहुत काम का है। कोई भी सजेशन चाहते हैं, कोई भी सलाह चाहते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेंसी चाहते हैं, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, हम आपको उस पर रिप्लाई जरूर करेंगे। हो सकता है हमारे किसी रिप्लाई से आप अपने केस से बाहर निकल। सेक्शन 36 दोस्तों क्या बोलता है? बोलता है चाइल्ड नॉट टू सी, मतलब जो चाइल्ड है, प्रोसिक्यूट्रिक्स है, जो वो बच्चा है, विक्टिम है, वो एक्यूज को नहीं देखेगा। टेस्टिमनी जब होगी बच्चे की, टेस्टिफाइंग जब किया जा रहा है बच्चे को, मतलब कि एक बच्चा गवाही देने के लिए कोर्ट में आया, तो जो एक्यूज है, जिसने उसके साथ वो कृत्य किया है या फिर जिसका भी नाम आया है ऐसे में पॉक्सो केस में, तो ऐसे में जो बच्चा है वो उस एक्यूज को ना देखे, ये जिम्मेदारी होगी कोर्ट की, किस तरह से उसे प्रोड्यूस किया जाए। दोस्तों दिल्ली के जितने भी कोर्ट्स हैं, आपने अक्सर देखा होगा, दिल्ली क्या पूरे देश में कानून है, तो आपने देखा होगा कि जब भी गवाही होती है छोटे बच्चे की, तो उसको या दूसरे रूम में बिठाते हैं और स्क्रीन पर वो बच्चा आ रहा होता है, जिसको कि देख पाते हैं आपके वकील साहब, मतलब एक्यूज के वकील साहब, जज साहब, पीसी साहब, उसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बट वो बच्चा नहीं देख सकता, हम सब वो बच्चा नहीं देख सकता। उस एक्यूज को इसी बात का ध्यान रखा जाता है। अब मान लीजिए किसी को क्रॉस करना है, मर्डर केस है, 307 का केस है, रेप केस है, इन सब मामलों में जब हम किसी को क्रॉस करते हैं तो हमारे सामने ही खड़ा होता है वो विक्टिम जिसे हमें क्रॉस करना है। पर पॉक्सो में ऐसा होता ही नहीं। जब पॉक्सो में ऐसा है नहीं, वो स्क्रीन के उस पार है, तो ऐसे में सवाल पूछना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है किसी भी वकील साहब के लिए। यहाँ पर उनकी एक्सपर्टीज, यहाँ पर उनकी काबिलियत सामने आती है, कितने केस उन्होंने लड़े हैं, कितने तरह के ऐसे उन्होंने क्रॉस किए हैं, ये सब तब सामने आता है। अब कई सारी जगह पर आप देखोगे, कई सारे जो आप स्टेट्स में जाते होंगे, तो वहाँ कई बार पर्दे के पीछे भी बच्चे को बिठाया जाता है, जहाँ पर ये स्क्रीन का या दूसरे सॉल्यूशन जहाँ पर नहीं होते, वहाँ बच्चे को पीछे भी बिठाया जाता है, पर फिर भी वो बच्चा एक्यूज को ना देख पाए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। साथ में दोस्तों वकील साहब को पता होना चाहिए क्या सवाल मुझे नहीं पूछने हैं। ऐसे में कहीं ये ना हो जाए कि आप ही खुद अपने क्लाइंट को सजा करवा लें। सवाल बहुत ही नपे तुले, बहुत ही सोच समझकर पूछने पड़ते हैं, क्योंकि बच्चे का आप नाम नहीं ले सकते, उसका मदर फादर का नाम तक यूज नहीं होता जब हम बेल लगाते हैं, तो बच्चे की आइडेंटिटी किसी भी तरह से रिवील नहीं हो सकती, सामने नहीं आ सकती। तो सवाल पूछने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर होती हैं।
आप कोई भी सवाल ऐसा नहीं पूछ सकते जिसके अंदर की बच्चे की जो डिग्निटी है वो आप सामने किसी तरह से क्लैश कर दें या गलत सवाल पूछ लें, तो ऐसे में जज साहब आपको खुद ही रोक देंगे। ये सेक्शन 36 में बातें दोस्तों बताई गई। और दोस्तों ये तो थी बच्चे की बात, और यहाँ पर चीजें बोली गई है एक्यूज के लिए भी कि एक्यूज जहाँ पर भी बैठेगा वहां से जो वो शीशा लगा हुआ है वो वन वे विजन होता है, तो वहां से बैठकर वो अपने वकील साहब को देख सकता है, जज साहब को देख सकता है और बातें सुन सकता है। क्या प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट चल रही है या उसके लिए जो प्रोसीडिंग चलाई जा रही है उन सबको देख और सुन सकता है। इसको सिर्फ रोका गया ये बात बोलने से कि बच्चा जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्यूज को ना देखे। तो यहाँ पर कुछ प्रोविजंस बताए गए एक्यूज के लिए, कुछ प्रोविजंस बताए गए बच्चे के लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इंसान का जब ट्रायल चलता है तो फेयर ट्रायल चलना चाहिए, उसके सामने ट्रायल चलना चाहिए। इन चीजों का भी यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। तो आप जब भी कभी भी कोर्ट में जाएं, किसी को क्रॉस करने जाएं, किसी भी बच्चे को क्रॉस करना है, प्रोसिक्यूट्रिक्स को क्रॉस करना है, तो इन बातों का ध्यान रखें, विशेष रूप से ध्यान रखें, वरना यहाँ पर कोर्ट में आपकी इमेज धूमिल हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर जो मामले बताए गए हैं सेक्शन 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ऐसे मामलों में जो सजा के प्रावधान है बहुत सीरियस है। तो आप अपने केस को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करें। कोई भी किसी भी तरह के सवाल पूछना चाहते हैं, कोई एडवाइस लेना चाहते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के केसेस के बारे में या किसी भी तरह के ट्रायल केस के बारे में, तो आप दिए नंबर व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहिए।